दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश का वाकिया और बीवी आमीना रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा के ऊपर अल्लाह की रहमत के साए। प्यारे दोस्तों, बीवी हजरत आमीना रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे पेट में थे, जब मैं बड़ी अजीबो गरीब चीजें देखती थीं। जब मैं अपने घर से बाहर जाती तो एक बादल का साया हर वक्त मेरे ऊपर होता और मुझे धूप ना लगती। अगर मैं पानी भरने के लिए जम जम के कुएं की तरफ जाती तो रास्ते में जितने पेड़ होते उनकी टहनियां मेरे सामने झुक जाती, जैसे वो मुझे सलाम कर रही हो। मैं सोचती, आखिर ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। और जब मैं जम जम के कुएं के पास पहुंचती तो नीचे का पानी अपने आप ऊपर आने लगता और बिल्कुल मंडेर तक आ जाता। मैं अपने हाथों से ही बाल्टी पकड़कर पानी भर लेती। मक्का की औरतें मुझे जम जम के कुएं के पास ही खड़ी रखतीं और मुझे जाने नहीं देती थीं। वो कहती थीं, ए आमीना, तुम थोड़ी देर और खड़ी रहो, वरना तुम्हारे जाने से ये पानी दोबारा नीचे चला जाएगा, जिससे हमें पानी भरने में बहुत तकलीफ होगी। इस तरह हजरत आमीना रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा फरमाती कि मैं औरतों से सुन करती थी, जब बच्चा पेट में होता है तो माँ को बहुत सी तकलीफें झेलनी पड़ती हैं। कभी हाथ पैरों में दर्द, कभी सर में दर्द, कभी उल्टी होना और कभी बुखार होना, कभी चिड़चिड़ापन आ जाना। ये सारी बातें सुनकर मुझे अपने बारे में बड़ी हैरानी होती थी, क्योंकि इन 9 महीनों में मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। दोस्तों, यहां तक कि जब तक मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बीवी आमीना रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा के पेट में रहे, तब तक बीवी आमीना के सर में दर्द तक नहीं रहा। प्यारे दोस्तों, बीवी आमीना रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा को बड़े अजीबो गरीब ख्वाब भी नजर आते थे। वो फरमाती हैं कि जब मैं रात को सोती तो मुझे एक ख्वाब आता कि मेरे जिस्म से एक नूर निकला है और उस नूर ने सारी दुनिया को रोशन कर दिया है। ये सारे वाकयात को देखकर मुझे यकीन हो चुका था कि जो बच्चा मेरे पेट में है वो कोई आम इंसान नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे के पास जाकर काबे के गिलाफ को पकड़कर रो रो कर अल्लाह से दुआ करते, या अल्लाह, मेरा बेटा तो अब्दुल्लाह इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन इसके घर एक बच्चे की पैदाइश होने वाली है। या अल्लाह, इस बच्चे की हिफाजत फरमाना और मेरे बेटे अब्दुल्लाह की नस्ल बाकी रखना। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सारे चाचा इसी इंतजार में रहते थे कि हमारे भाई अब्दुल्लाह के घर बच्चा कब पैदा होगा। यहूदियों की किताब तौरेत में लिखा हुआ था कि जब आखिरी नबी आएगा तो इसके पैदा होने से 10 दिन पहले आसमान पर एक लाल रंग का सितारा निकलकर चमकने लगेगा। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश के 10 दिन बचे तो आसमान पर वो सितारा निकल आया। उसे देखकर यहूदियों में भगदड़ मच गई और उनके आलिमों ने सारे यहूदियों को जमा किया और कहा, देखो, आसमान पर लाल तारा चमकने लगा है, इसका मतलब है कि वो आखिरी नबी आने वाला है। यहूदियों ने अपने एक गिरोह से कहा, जाकर देखो मदीने में किसके यहां पैदाइश में 10 दिन बचे हैं। यहूदियों के उस गिरोह ने जाकर पता किया तो वहां पर बहुत सी औरतें हमल से थीं, लेकिन अभी किसी का वक्त करीब नहीं आया था। किसी के 2 महीने बाकी थे तो किसी के 4 महीने। इन यहूदियों के गिरोह ने अपने आलिमों को आकर बताया, मदीने में ऐसा कोई बच्चा पैदा होने वाला नहीं जिसकी पैदाइश में 10 दिन बाकी हो। तो उनके आलिमों ने कहा, अब मक्का में जाकर देखो कि किस औरतें के यहां पैदाइश में 10 दिन बाकी है। यहूदियों का वो गिरोह मक्का रवाना हो गया। उस गिरोह में वहां जाकर ये मालूम क्या किसके यहां पैदाइश होने वाली है। मक्का के लोगों ने बताया कि यहां मक्का में 5 औरतें ऐसी हैं जिनके घर बच्चे की पैदाइश होने वाली है। तो इन यहूदियों ने कहा कि नहीं, ऐसे बच्चे की पैदाइश जिसका बाप वफात पा चुका हो, यानी जिसका बाप अब इस दुनिया में ना रहा हो। लोगों ने बताया कि हां, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा पैदा होने वाला है। इस बच्चे के बाप अब्दुल्लाह की अभी कुछ महीनों पहले वफात हो गई थी। ये सुनकर यहूदियों की हाय निकल गई। वो सब रोते चिल्लाते अपने आलिमों के पास पहुंचे और कहा, हाय अफसोस, आज नबूवत यहूदियों में से निकलकर मक्का वाले के पास पहुंच चुकी है। वक्त यूं ही गुजरता गया और आखिरकार वो दिन आ गया जिसका सभी को बहुत बेसब्री से इंतजार था, जिसका इंतजार आसमानो जमीन, चरिंदे परिंदे, हर मखलूक कर रही थी। आज उस बच्चे की पैदाइश हुई जिसकी वजह से इस दुनिया को बनाया गया। अगर वो ना होता तो शायद आज कुछ ना होता।
उस शान की पैदाइश हुई जिसके लिए अल्लाह ने चांद के 2 टुकड़े कर दिए। आज उस बच्चे की पैदाइश हुई जिसके लिए सूरज को अपनी जगह पर ठहरना पड़ा, और अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि ऐ सूरज, अभी मत डूबना, क्योंकि मेरे प्यारे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अभी असर की नमाज नहीं पढ़ी है। आज उस बच्चे की पैदाइश हुई है जिसके पास हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम 21,000 मर्तबा आए, जिसके सजदे के लिए काबा भी झुक गया है। रात का वक्त था। हजरत आमीना रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा के पेट में हल्का सा दर्द हुआ। बीवी आमीना को महसूस हुआ कि शायद आज मेरे बच्चे की पैदाइश होने वाली है, तो बीवी आमीना ने इस बात की खबर हजरत अब्दुल मुत्तलिब को कर दी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने मोहल्ले की एक दाई सिफा को अपने पास बुलाया और कहा कि आज तुम आमीना के साथ ही रहो, क्योंकि आज मेरे बेटे अब्दुल्लाह के यहाँ बच्चा पैदा होने वाला है। रात गुजरती गई और चांद भी कहीं खामोश होकर बादलों में छुप गया। हजरत आमीना रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि जिस रात मेरे घर बच्चे की पैदाइश हुई, तो उस दिन मेरे घर में गरीबी का ये आलम था कि हमारे यहाँ चिराग में तेल जलाने तक के पैसे नहीं थे। इस गरीबी में हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। इस रात हमारे नबी के दादा अब्दुल मुत्तलिब और उनके सारे चाचा घर के बाहर बैठे रहे कि अगर हमारे भाई अब्दुल्लाह की बीवी के साथ कोई भी हादसा हो तो हम फौरन उसके लिए इलाज का इंतजाम करेंगे। पूरी रात कोई भी न सोया। रात ढल थी जा रही थी, चांद भी खामोश हो चुका था। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। घर के अंदर भी अंधेरा था और घर के बाहर भी अंधेरा था। सहरी का वक्त हो चुका था कि अचानक हजरत आमीना के पेट में हल्का सा दर्द उठा और वो समझ गई थी कि अब बच्चे की पैदाइश होने वाली है। उन्होंने दाई सिफा को आवाज देकर कहा कि मुझे दर्द हो रहा है। 1 घंटा पैदाइश को गुजारा और सुबह होने से कुछ टाइम पहले हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर 3 बातें बड़ी अजीब हुईं, जिन्हें देखकर दाई सिफा भी हैरान रह गई। पहली चीज कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी नाफ मां की आंत से जुड़ी हुई होती है, लेकिन हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नाफ मां की आंत से बिल्कुल अलग थी। दूसरी चीज कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ बहुत ज्यादा गंदगी निकलती है, लेकिन जब हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो अंदर से गिलाजत का एक कतरा भी नहीं निकला। तीसरी चीज कि जब लड़का पैदा होता है तो उसका खतना नहीं हुआ होता, लेकिन जब हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मां के पेट के अंदर ही खतना हुआ था। दुनिया में आपका खतना नहीं किया गया। ये 3 चीजें देखकर दाई सिफा घबरा गईं और हजरत आमीना रज्जी अल्लाहु ताला अन्हा ने कहने लगी, ए आमीना, मैंने अपनी सारी जिंदगी में ऐसा बच्चा नहीं देखा। हजरत सिफा ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लेकर जमीन पर एक तरफ लेटा दिया। दाई सिफा ने जैसे ही हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जमीन पर लेटाया तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक झटके से करवट बदली और घुटने टेक कर सीधे सजदे में चले गए। ये देखकर हजरत आमीना रज्जी अल्लाहु ताला अन्हा की हैरानी की इंतहा ने रही। पूरा 15 मिनट तक हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सजदे में रहे और फिर अपना सर उठाकर आसमान की तरफ अपनी उंगली से इशारा किया और सारी दुनिया को बता दिया कि ऐ लोगो, इस सारी दुनिया को पैदा करने वाली जात सिर्फ अल्लाह ही की है। हजरत आमीना रजी अल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि मैंने अपने बच्चे को अपनी गोद में लिया तो मैं क्या देखती हूं कि आसमान के तारे जमीन के करीब होते चले जा रहे हैं, और फिर अचानक एक बादल का साया मेरे कमरे के करीब आया और फिर मेरा बच्चा इस बादल के साए में मेरी गोद से मेरा बच्चा गायब हो गया। इस बादल के अंदर से एक आवाज आने लगी, ए जिब्राइल अलैहिस्सलाम, इस बच्चे को सारी दुनिया के चक्कर लगवाओ, सारे नबियों की खूबियां दो, यूसुफ की खूबसूरती दो, इसे अयूब का सब्र दो, इस इब्राहिम की दोस्ती दो, इसे दाऊद की मीठी जुबान दो। और फिर हजरत आमीना रज्जी अल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि थोड़ी देर बाद वो बादल का साया खत्म हो गया। मैंने देखा मेरा बच्चा मेरी गोद में लेटा हुआ था। सुबह होने वाली थी। दाई सिफा ने बाहर निकलकर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा
अब्दुल मुत्तलिब को खुशखबरी सुनाई और कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब, तुझे पोता मुबारक हो। ये सुनकर अब्दुल मुत्तलिब की रात भर जगाने की थकान जैसे खत्म हो गई हो। वो इतना ज्यादा खुश हुए कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और दाई सिफा से कहा कि जल्दी से मेरा पोता मुझे ला कर दो। दाई सिफा जैसे ही हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बाहर लेकर आई तो नजर पड़ते ही सबके होश उड़ गए। इस कदर खूबसूरत बच्चा आमीना के घर में पैदा हुआ है। सारे चाचा अपने भतीजे को देखकर खुश हो गए, यहां तक कि जब अब्बू लहब की बंदी एसयू ने अब्बू लहब को खुशखबरी सुनाई कि ए अब्बू लहब, तुझे भतीजा मुबारक हो, तो ये सुनकर अब्बू लहब इतना खुश हुआ कि इसने अपनी बंदी सुवैबा से कहा, जा, मैंने तुझे अपनी भतीजे की खुशी में आजाद कर दिया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बहुत बूढ़े हो चुके थे, लेकिन फिर भी मारे खुशी के काबे की तरफ भागे जा रहे थे। सारे मक्का वाले खुशी से नारा लगाते हुए अब्दुल मुत्तलिब के पीछे चल रहे थे। काबे के पास पहुंचकर अब्दुल मुत्तलिब ने अल्लाह से दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, मेरे पोते को सलामत रखना और इसे जिंदगी में बहुत बड़ा इंसान बनाना। शायद अब्दुल मुत्तलिब को ये नहीं पता था कि उनका पोता तो वो इंसान है जिसकी खातिर इस दुनिया को बनाया गया है। उनका पोता तो इतना बड़ा इंसान है जिसको अल्लाह ने मेराज के मौके पर 7वें आसमान पर बुलाकर अपने सामने बिठाया था और उनसे बातें की। इनका पोता तो वो इंसान है जिसे मायूस देखकर और उनकी आंखों में आंसू देखकर आसमानों पर टहलका मच जाता था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने काबे का गिलाफ पकड़कर अपने पोते के लिए दुआएं मांगी और फिर उन्होंने ने पोते का नाम मोहम्मद रखा। मोहम्मद का मतलब होता है कि जिस इंसान की बहुत सारी तारीफ की जाए। ये नाम सुनकर मक्का वाले कहने लगे, ए अब्दुल मुत्तलिब, ये कैसा अजीब सा नाम तुमने अपने पोते का रख दिया है, हमने तो आज तक ऐसा नाम नहीं सुना। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, ए मक्का वालों, तुम्हें क्या पता कि मेरे इस बच्चे की एक दिन ऐसी शान होगी, लोग इसके पीछे चलेंगे। एक बार हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीने में अपने साहबा ए किराम के साथ बैठे हुए थे। तभी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चाचा हजरत अब्बास रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे बचपन ही से मालूम हो गया था कि आप बड़े होकर कोई बहुत बड़े इंसान बनोगे। हुजूर अन्हु सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ चाचा जान, आपको कैसे पता? तो हजरत अब्बास रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ अल्लाह के रसूल, जब आप 2 महीने के थे तो एक रात मैंने देखा कि आप चारपाई पर अकेले रो रहे थे। मैंने आपको चुप कराने की कोशिश की, लेकिन आपने मेरी तरफ नहीं देखा, बल्कि अचानक आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। मैं हैरान रह गया और फिर मैंने भी आसमान की तरह देखा तो मेरी नजर फटी की फटी रह गई। मैंने देखा कि चांद आपकी उंगली के इशारे पर नाच रहा है। आप जिधर उंगली ले जाते चांद उधर चला जाता है। ये मंजर देखकर मैं समझ गया कि आप कोई आम इंसान नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ मेरे चाचा जान, आप सही फरमा रहे हैं। बचपन में चांद मुझे कहानियां सुनाता था, मेरे साथ खेलता था और मुझे रोने नहीं देता था। सुभान अल्लाह। दोस्तों, ऐसे थे हमारे प्यारे नबी की, जिनके घर में इतनी गरीबी थी कि उनकी मां खेलने के लिए एक खिलौना नहीं खरीद सकती थी। तो अल्लाह ने चांद को हुक्म दे दिया कि ए चांद, तू मेरे महबूब के लिए खिलौना बन जा और मेरे महबूब को खिला ताकि मेरा महबूब रोए ना। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिस दिन पैदाइश हुई तो उस दिन दुनिया में जितने बुत थे वो सभी औंधे मुंह गिर पड़े। ईरान के बादशाह के दरबार में 1000 साल से एक आग जल रही थी। वो लोग आग की पूजा क्या करते थे? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिस दिन पैदाइश हुई तो एकदम वो आग बुझ गई। उस बादशाह ने अपने सकल की 14 लाइट बनवा रखी थी। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर वो सारी लाइट जमीन पर गिर पड़ी। अगल दिन दोपहर के वक्त एक यहूदी आदमी अपना सामान बेचने के लिए मक्का आया हुआ था, तो उसने आसमानों पर देखा तो उसको वो सारी निशानियां दिखने लगीं जो आखिरी नबी के पैदा होने की निशानियां थीं। उसने मक्का वालों से पूछा, आज यहां किसी के पास बच्चा पैदा होने वाला है? उन लोगों ने बताया, हां, फला फला औरत का यहां बच्चा पैदा हुआ है। इस यहूदी ने कहा, नहीं, ऐसा कोई बच्चा जिसका बाप ना हो। तो लोगों ने बताया, हां, अब्दुल मुत्तलिब का पोता पैदा हुआ है। इस यहूदी ने कहा,
कि मुझे चलकर दिखावों में उस बच्चे को देखना चाहता हूं। फिर वो यहूदी आमीना रज्जी अल्लाहु ताला अन्हा के घर पहुंचा। उस यहूदी ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लिया और फिर पलटकर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पीठ को देखा तो उस यहूदी की चीखें निकल गईं, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पीठ पर नबूवत की मोहर लगी थी। जब इस यहूदी ने नबूवत की मोहर देखी तो वो रोता हुआ कहने लगा, हाय अफसोस, आज यहूदियों के हाथ से नबूवत निकल गई, अब उनकी बर्बादी बहुत करीब है। एक फातिमा का लाल, एक आमीना का लाल नाना भी बेमिसाल, नवासा भी बेमिसाल। सुभान अल्लाह। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी हमारे नबी की पैदाइश के बारे में पता लग सके।